नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। सभी भारतीय त्योहारों का अपना सौंदर्य और महत्व है। सावन का महीना हर आयु वर्ग के लिए खुशियाँ लेकर आता है। शिव की स्तुति, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन इसी आनंद सामंजस्य के उत्कर्ष का पावन पर्व है। राखी का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षा सूत्र मात्र भाई बहन के संबंधों तक सीमित नहीं है, गुरु शिष्य, पति पत्नी व अन्य संबंधों की भी मजबूत कड़ी है। यह तो लगभग सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन क्या है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का इतिहास क्या है या रक्षाबंधन को मनाने के पीछे क्या कारण है। रक्षाबंधन से संबंधित प्राचीन उल्लेखों में अनेक प्रसंग विभिन्न शास्त्रों में मिलते हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले प्रकृति की सुरक्षा हेतु तुलसी और नीम को राखी बांधी जाती थी। भविष्य पुराण के अनुसार जब दानवों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवराज इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से बलि पर विजय प्राप्ति की युक्ति पूछी। विष्णु ने उन्हें एक धागा देते हुए कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांध देना, जीत सुनिश्चित है। तब से परंपरा चल पड़ी कि कोई भी राजा जब युद्ध के लिए कूच करता था तो विजय के लिए रानी उसकी कलाई पर धागा बांधती थी। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए सगा होना जरूरी नहीं है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। लौटते हुए चक्र से भगवान की उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने आंचल का एक कोना चीरकर बांध दिया था। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। कालांतर में दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वसन करने की कुचेष्टा की तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उनकी लाज रखी। राखी से जुड़ी एक और घटना, सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु यानी कि पोरस से हुआ। पुरु बहुत ही वीर व बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को जब भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला तब उन्होंने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। सम्राट पुरु ने शत्रु की पत्नी द्वारा भेजी गई राखी का सम्मान किया और सिकंदर को जान से न मारने का वचन दिया। पुराणों में मौजूद अन्य कथा, राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। विष्णु जी ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर राजा बलि ने भगवान से याचना की कि आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब औरत का रूप धारण करके राजा के पास पहुंची और राजा को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया था। एक और ऐतिहासिक घटना, 16वीं शताब्दी के मध्य की इस घटना के अनुसार उस समय चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मवती यानी कि कर्णावती थी, जो विधवा थी। उनके साम्राज्य पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। जब रानी को लगा कि अब चित्तौड़ को बचाया नहीं जा सकता तो उन्होंने सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी।
राखी के साथ एक संदेश भी भेजा। उन्होंने सहायता का अनुरोध करते हुए कहा था कि मैं आपको भाई मानकर ये राखी भेज रही हूँ। उन दिनों हुमायूं का पड़ाव ग्वालियर में था, इसलिए उनके पास राखी देर से पहुंची। उन्होंने राखी का सम्मान करते हुए इस आमंत्रण को स्वीकार किया और ढेरों उपहार भेजे थे। लेकिन जब तक वे फौज लेकर चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्णावती यानी कि कर्मवती महल की सभी औरतों के साथ जोहर कर चुकी थी। अंत में मैं कहना चाहूंगी, चाहे आपस में आ जाएं दूरियां कितनी भी, हम अपना व्यवहार न भूलें। चाहे जीवन में आ जाएं उलझन कितनी भी, हम अपने त्योहार न भूलें। हम अपने त्योहार न भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।